62 घंटे हो चुके हैं और इस वक्त भी रामपुर में रेड नॉनस्टॉप जारी है। आजम खान के घर से उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब तक बाहर नहीं निकला है और आईटी ऑफिसर भी घर के अंदर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आजम खान को नहीं पता था उनके खिलाफ आईटी रेड होगी। आजम को यकीन था, केंद्र में मोदी सरकार, यूपी में योगी सरकार, उन पर रेड तो होनी ही है और इसकी तैयारी भी आजम एंड फैमिली ने की थी। लेकिन आजम ने जहां पर प्लानिंग पर फुल स्टॉप लगाया, वहां से आईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और आजम खान फंसे गाजियाबाद में आकर। यहां एकता कौशिक से पूछताछ हो रही है और डर आजम खान को लग रहा है। आजम खान के साथ फोटो, डिंपल और अखिलेश यादव के साथ फोटो। मेदांता में जब आजम का इलाज हो रहा था तब आजम के साथ फोटो। आजम की बेगम तंजीन फातिमा के साथ फोटो। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ फोटो। और ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान और आजम एंड फैमिली के हर मेंबर के साथ फोटो है। इन सारी तस्वीरों में दो चीजें कॉमन है, एक आजम और दूसरी एकता कौशिक। ये उसी एकता कौशिक का बंगला है, करोड़ों की कीमत वाली कोठी है जो गाजियाबाद के पॉश इलाके राजनगर में। करोड़ों की इस कोठी में करोड़ों वाली कार है। वीडियो को ध्यान से देखें तो बंगले में जगुआर खड़ी है। इस बंगले में बस एक कार नहीं है, ये कोई आम कोठी नहीं है। इस कोठी में कई राज दफन है। इस बंगले में बहुत कुछ छिपा है और जो कुछ छिपा है, जो कुछ मौजूद है, जो कुछ छिपाया गया, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट लखनऊ और रामपुर में आजम खान पर पड़ रहा है। वो पूरी तरह से इनकम टैक्स के सर्वेलेंस के अंदर आता है। ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और अखिलेश यादव के साथ उनकी काफी अच्छे रिश्ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर उनकी काफी फोटोज जो हैं वो आजम और अखिलेश के साथ है। बताया जा रहा है कि इनके न सिर्फ अच्छे संबंध हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं, बल्कि जो पूरा परिवार है वो लगातार अग्रसर रहता है आजम खान के साथ। हर एक कार्यक्रम के अंदर उनके घरेलू कामों को लेकर, उनके बिजनेस के कामों को लेकर जो है लगातार चर्चा जो है वो जारी रहती है। कई फाइलों का यहाँ पर लेन देन हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए भी ये चीजें सामने आती हैं कि किस तरह से सोशल स्पेस में जो है वो एकता काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखा दूं कि यहाँ के अगर आसपास घरों की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको उससे समझ में आएगा कि दूसरे जो घर हैं उनकी बनावट कैसी है, और उसके बाद एकता के घर की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितना अहम जो है इसका डिजाइन है, इसका इंटीरियर है। इसी के अलावा इनकम टैक्स के अधिकारियों की जो नजर है वो अंदर इनके घर पर मौजूद जो आधिकारिक और अनौपचारिक जो इनकी संपत्ति है उसके ऊपर है। इस करोड़ों की कोठी की पूरी मिस्ट्री समझाएंगे, बंगले में क्या हो रहा है वो बताएंगे। उससे पहले जरा जानिए कि बंगला सुर्खियों में क्यों है। आजम खान के खासम खास एकता कौशिक की कोठी पर 3 दिन से रेड चल रही है। एकता के घर पर इनकम टैक्स की रेड बुधवार को पड़ी। सुबह 6 बजे रेड स्टार्ट हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 10 अधिकारी और 4 पुलिस वाले 2 गाड़ियों में सवार होकर लोकेशन पर पहुंचे। एकता के बंगले में छानबीन शुरू हो गई। करीब 62 घंटे बाद भी ये रेड जारी है। 30 जगहों पर चलने वाली आजम खान के खिलाफ आयकर विभाग की जो रेड है वो एक ही दिन में सीमित हो गई। लेकिन आजम खान और उनके अलावा एकता कौशिक घर पर जो है ये 3 दिनों से लगातार सक्रिय रेड जो है वो चल रही है। इसलिए एकता कौशिक कौन है इसके ऊपर सभी की निगाह है। एकता कौशिक का घर अगर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे तो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि ये जो विशाल घर आपको नजर आ रहा है ये गाजियाबाद के राजनगर का है, जो कि एक पॉश इलाके के तौर पर नजर आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि घर के अंदर आपकी अगर निगाह पहुंचे तो आप देख पाएंगे कि कुछ सीसीटीवीज जो हैं वो अब बड़ी मात्रा में यहाँ पर लगाए गए हैं। ये दर्शाता है कि लगातार सर्वेलेंस जो है ये पूरे घर जो है वो सीसीटीवी के अंदर था। ये आपने एक तस्वीरें देखी, इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे और अहम पहलू जो हैं वो नजर आएंगे। लेकिन आखिर एकता कौशिक जो है वो है कौन? राजनगर के सेक्टर 9 में स्थित आवास पर जो इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है उसमें 7 से 8 अब अधिकारी हैं। पुलिस की मौजूदगी में छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम ने एकता
एकता कौशिक के घर के अंदर जो है वो सभी लोगों के परिवहन पर, सभी लोगों के मूवमेंट पर जो है वो फिलहाल बंद रखा है। इसी के साथ साथ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एकता कौशिक की कोठी पर रेड पूरी तैयारी के साथ हुई। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। एकता के पड़ोसियों को भी रेड की खबर तब मिली जब एकता के घर के बाहर मीडिया की टीम पहुंची। और अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि जानबूझकर एकता को टारगेट किया जा रहा है। आजम खान और समाजवादी पार्टी को डीमोरलाइज करने के लिए उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एकता को आपने 3 दिन से बिठाया हुआ है, क्या मिलेगा आपको उसके पास? आपने कहा था वो BMW कहां से आई? BMW आज तो जो स्कूटर से आए थे भारतीय जनता पार्टी के MLA, आज वो उड़न खटोला चल रहे हैं। तो हिसाब किताब तो समय पे सबका लिया जाएगा, लेकिन ये जो जिसको एक मानसिकता के तहत जो परेशान करने का काम है, अगर आपको ये लगता है कि आजम खान साहब को परेशान कर सकते हैं और उन्होंने इमरजेंसी झेला है, आप उनके ट्रेंड किए हुए लोग, चाहे एकता कौशिक साहिबा हों, चाहे हमारे नसीर साहब हों, या हमारे बहुत सारे रामपुर के जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो फौलाद से बन के आगे बढ़े, तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी उनका बिगाड़ नहीं पाएगी। और इस तरह की जुल्म ज्यादती समाजवादियों ने यह अन्याय हमेशा देखा है और हम लोग लड़े हैं हमेशा, और अंत तक लड़ेंगे। एकता कौशिक हो या कोई भी हो, हम लोग अंत तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत है। अमीक जमई कह रहे हैं कि बेवजह सरकार एकता कौशिक को परेशान कर रही है। एकता कौशिक की पूरी कुंडली और आजम से कनेक्शन की बात करें तो उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन जान लीजिए। इनपुट है कि पिछले 1 महीने में एकता ने 3 लग्जरी गाड़ी खरीदी। इन गाड़ियों का एक्स शोरूम प्राइस 50 लाख रुपए से ज्यादा है। एकता ने पिछले 1 महीने में जगुआर, मर्सिडीज और BMW की 3 कार खरीदी है। जगुआर का एवरेज मॉडल की स्टार्टिंग 72 लाख से होती है। इंडिया में जगुआर के सिर्फ 4 मॉडल्स अवेलेबल हैं और भारत में जगुआर की 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाली कार भी मार्केट में मौजूद है। मर्सिडीज की बात करें तो मर्सिडीज एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है। दुनिया में मर्सिडीज की गाड़ियों की पहचान लग्जरी के तौर पर होती है। इंडिया में मर्सिडीज के ढेरों लग्जरी मॉडल अवेलेबल हैं। मर्सिडीज की कारों की प्राइस 48 लाख रुपए से शुरू होती है और भारत में 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक की कीमत के मॉडल मौजूद हैं। एकता कौशिक ने जो तीसरी कार खरीदी वो BMW मॉडल। BMW भी जर्मन बेस्ड कंपनी है। इसकी कारों की इंडिया में प्राइसिंग हैवी है। कारें लग्जरी हैं, कंफर्टेबल हैं, इसलिए डिमांड भी हाई। इंडिया में BMW के एवरेज मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस 43 लाख 50 हजार रुपए है और इंडियन मार्केट में आपको BMW का 2 करोड़ 60 लाख वाला मॉडल भी मिल जाएगा। मतलब ये कि इन तीनों गाड़ियों का एक एवरेज मॉडल भी खरीदना है तो इंसान का करोड़पति होना जरूरी है। और अगर 1 महीने में तीनों गाड़ियां खरीदनी है तो अरबपति होना मस्ट है। इससे कम में तो बात बनने से रही। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के घर पे लगातार आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स के छापेमारी जारी है। इसी बीच में एक नाम है एकता कौशिक का, जो उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी जांच को लोग करना चाहते हैं कि आखिर एकता है कौन और इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है कि उनके घर पर भी आयकर विभाग की जो रेड है वो शुरू हो गई है। ये एकता कौशिक का गाजियाबाद के राजनगर में स्थित वो घर है जहां पर रेड जो है वो लगातार पिछले 3 दिनों से जारी है। आपको बता दें कि यहाँ तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि रेड क्यों हो रही है। ये जो एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, ये लग्जरियस गाड़ियां जो हैं, ऐसी एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 3 गाड़ियां जो हैं वो इन्होंने पिछले 1 महीने के भीतर खरीदी है एकता कौशिक ने। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोकल पुलिस की जो टीम है, जो टुकड़ियां हैं, वो गाजियाबाद की यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी बाहर निगरानी शुरू है और अंदर इनकम टैक्स का जो छापा है वो एक तरीके से जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की एक नहीं बल्कि ऐसी कई टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी बंगलों के बाहर जो है वो यह गाड़ी इनकम टैक्स की उस दिन से बुधवार की सुबह 6 बजे से जो है वो इस रेड को लगातार जारी रख रही है। मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी ने सुबह 6 बजे बुधवार के दिन दस्तक दी यहाँ पर और 5 अफसरों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है और रेड की शुरुआत करती है, जिसके बाद दोपहर को मीडिया के जरिए पड़ोसियों को पता चलता है कि आखिर ये आयकर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बेवजह आजम एंड फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आजम खान पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने वाले
आकाश सक्सेना कह रहे हैं कि मामला 5,000 करोड़ का है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम ने, अगर आप देखेंगे बारीकी से, तो जौहर यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा पैसा इन्होंने गलत तरीके से सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। हमने मांग की थी कि जितनी भी जो जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी का जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिखाया है वो पूरी तरीके से गलत है। हमने कहा था कि इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए और वैल्यूएशन के आधार पर इन पर टैक्स लगना चाहिए। दूसरा, इनके जितने भी जो डोनेशन जो इन लोगों ने लिए हैं उनकी बारीकी से जांच ये होनी चाहिए कि 5 लाख रुपए तक का जो डोनेशन इन लोगों ने लिया है, वो जिन जिन ने डोनेशन दिया है क्या वो डोनेशन देने लायक है या नहीं है, इस बात की बारीकी से जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जबरदस्ती लोगों के नाम से इस पैसे को डिपॉजिट किया गया है। काले धन को सफेद करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती डोनेशन लिया है। एकता कौशिक 3 दिन से यूपी में हेडलाइन बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही। पब्लिक डोमेन में एकता को लेकर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये कि एकता जीडीए के पूर्व जेई मतलब जूनियर इंजीनियर पारितोष शर्मा की बहू है। पारितोष शर्मा ने जीडीए में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया, बिल्डिंग और प्लॉटिंग का काम शुरू किया। पारितोष शर्मा के 3 बेटे और 3 बहुएं, तीनों बेटे अपने पिता का कारोबार संभालते हैं। एकता कौशिक के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए हमने पड़ताल की। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकता कौशिक नाम से एक अकाउंट मिला। एकता की यूजर आईडी @ekta2926 है। ट्विटर पर एकता सिर्फ 7 लोगों को फॉलो करती हैं। 830 मेंबर एकता की फॉलोअर की लिस्ट में हैं। जिन लोगों को एकता फॉलो करती है वो लिस्ट दिलचस्प है। इसमें राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, कपिल सिब्बल, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। एकता कौशिक का आजम और अखिलेश से क्लोज रिलेशन है। रामपुर से लेकर लखनऊ तक एकता की पहचान आजम की खासम खास के तौर पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी एकता का अकाउंट है। एकता के अकाउंट पर अखिलेश और आजम के साथ उनकी ढेरों फोटोज हैं। टाइमलाइन पर आजम एंड फैमिली के साथ बहुत तस्वीरें हैं। फैमिली फंक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम वाली तस्वीरें भी मौजूद हैं। आजम खान को जानने वाले और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग एकता कौशिक को आजम खान की मुंहबोली बेटी के रूप में जानते हैं। एकता का आजम परिवार से पुराना नाता है। उनके बेटे अदीब के साथ पढ़ाई की है। अदीब की पत्नी से भी दोस्ती गहरी है और इसीलिए एकता आजम खानदान में, आजम परिवार में होने वाले हर फंक्शन में, हर त्योहार में शरीक भी होती है। लेकिन एकता चर्चाओं में तब आई थी जब आजम खान मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। उस दौरान लगातार एकता अस्पताल में रही और सेवादारी, तीमारदारी आजम खान की करती रही। कई सारी तस्वीरें तब एकता ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था जिसमें आजम खान बेड पर दिखाई दे रहे थे और तभी से वो चर्चाओं में आई थी। अखिलेश यादव जब मेदांता गए थे तब भी जो तस्वीर आई थी उसमें आजम खान के साथ एकता कौशिक थी। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव आजम खान से मिलने रामपुर गए तब जो परिवार की तस्वीरें आई उसमें भी एकता कौशिक थी और इसीलिए एकता चर्चाओं में आई। कहा गया कि एकता जो है वो आजम खान की बेहद करीबी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूं ही नहीं एकता कौशिक के घर पर रेड की। एकता कौशिक इनकम टैक्स के रडार पर आजम एंड फैमिली की वजह से आई। एकता कौशिक आजम के बड़े बेटे अदीब की दोस्त है। उन्होंने एक साथ कॉलेज में पढ़ाई की। अदीब के चलते एकता आजम परिवार के कांटेक्ट में आई। आजम और उनके बेटे के अलावा आजम फैमिली के हर मेंबर से उनका क्लोज कनेक्शन है। आजम परिवार से रिश्ता इतना खास कि आजम जब अस्पताल में थे, इलाज चल रहा था, तब अस्पताल में रहकर आजम की तीमारदारी की, आजम की जमानत में अहम रोल प्ले किया। वो हर फंक्शन में आजम के घर जाती थी। अखिलेश जब आजम से मिलने पहुंचते थे, एकता वहीं मौजूद थी। आजम जब जेल में थे तब एकता मिलने जेल में जाती थी। जौहर अली ट्रस्ट से जुड़ी और इनपुट ये कि जब आजम जेल में थे तो एकता कौशिक के पास ही अल जौहर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी। एकता ही आजम की अल जौहर यूनिवर्सिटी का काम देखती थी और यही वजह कि जब अल जौहर यूनिवर्सिटी के फंड्स और टैक्स की जांच शुरू हुई तो एकता कौशिक भी रडार पर आई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकता कौशिक को आजम का सबसे बड़ा और सबसे अहम राजदार मान रहा है।
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी को लेकर के उस पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच जो है वो चल रही है, क्योंकि जो आजम खान पे जो आरोप है वो आरोप यही है कि ये जो विश्वविद्यालय है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इसके टैक्स में कई तरह की गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों का आरोप लगा है, जिसको लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो आजम खान से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे पूछताछ में एक नया किरदार जो है वो निकल के सामने आया। उस किरदार का नाम है एकता कौशिक। एकता कौशिक गाजियाबाद के राजनगर में रहती हैं, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और वो भी लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि एकता कौशिक के बारे में कहा जाता है कि एकता कौशिक जो है वो आजम खां परिवार की बेहद करीबी हैं और वो आजम खां उन्हें अपने बेटी की तरह मानती हैं और आजम खां के परिवार से उनका लगातार जो है गहरा नाता रहा है, घर आना जाना रहा है। आजम खां के जो बेटे हैं उनसे भी उनका आना जाना रहा है, उनके साथ उनके बहुओं से भी उनके अच्छे संबंध है, जिसको लेकर के एकता कौशिक का भी किरदार अब निकल के सामने आने लगा है। और एकता कौशिक भी इस वक्त जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के रडार पर है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से एकता कौशिक का नाम निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि एकता कौशिक जो है वो आजम खां परिवार के बेहद करीबी थी और शायद यही वजह थी कि अनाधिकारिक तौर पे जो है एकता कौशिक को पूरे देख रेख करने की जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी की उन्हें ही थी। जिस तरह के देखिए, मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो तस्वीर है, जिस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय के अंदर की है। ये एकता कौशिक है और साथ में आजम खां है। आजम खां और एकता कौशिक को आप देख सकते हैं तस्वीर। ये तस्वीर जो है ये इसी यूनिवर्सिटी के अंदर की है, जो जिस यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप सामने, ठीक यही यूनिवर्सिटी है जहां आजम खां जिसके जो है आजीवन चांसलर हैं और इसी की जो देख रेख करने की जो जिम्मेदारी थी अनाधिकारिक तौर पे यानी कि अनऑफिशियली वो एकता कौशिक करती थी।